हाँ जी, देखो, बहुत सारे प्रकार के साधक रहते हैं। कोई माया को भजते हैं, कोई परमात्मा को भजते हैं, कोई शक्ति को भजते हैं, सब अलग अलग प्रकार के। और वो सब जो है ना, किसी न किसी गुरु के पास आते हैं। तो उनकी कुछ न कुछ जो है ना, ऐसी इच्छाएं, कामनाएं, जो भी रहता है, उसके हिसाब से वो सवाल वगैरह पूछते हैं। उसके हिसाब से आंसर भी मिलता है। फिर वो एक एक बाय वन, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखो, कोई हमें गुरु कहता है, लेकिन वो जो साधक है ना, वो आता है और हमें पूछता है कि हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, आप इसका कोई उपाय बताओ। अब आप समझ रहे हो वो कौन से लेवल से आ रहा है ना। ये बिल्कुल भी अध्यात्म का प्रश्न है ही नहीं। फिर भी वो वहां से आ रहा है, तो जो समझदार गुरु है, जो होश पूर्वक गुरु है ना, वो उसको भी संभाल लेता। उसे पता है कि ये दुखी है, ये तकलीफ में है, तो हम्म। उनकी तकलीफ किस तरह से दूर हो, है ना। देखो, कुछ तकलीफें फिजिकली होती है, कुछ एक्चुअली होती है, और कुछ जो है ना मानसिक होती है। तो हर प्रकार के साधक को वो अपने पास रखता है, और स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ाता रहता है, जब तक उसे वो ब्राह्मी स्थिति उपलब्ध न हो जाए। ऐसा जी। है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई साधक या जो भी है, वो इतना प्रखर पात्र है, तो सिर्फ गुरु के दर्शन मात्र से ही उसे वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। फिर उससे जो नीचे की कैटेगरी है, तो गुरु कुछ बोलता है, बोलता बोलता बोलता, और वो साधक सुनता 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 ही वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। जैसे अष्टावक्र गुरु जी बोल रहे थे और जनक राजा जी सुन रहे थे, उससे ऐसा हो जाता। उससे नीचे तो किसी को जो है ना, कुछ विधि देनी पड़ती है, कि अभी वो उस लायक नहीं है कि गुरु की हर एक्शन को समझे, गुरु के हर शब्द को समझे। गुरु सिर्फ मौन में बैठे हैं तो भी उस मौन को समझ पाए, ऐसी अभी वो स्थिति नहीं है। इसीलिए वो जो गुरु है उसे कुछ और साधनाएं देते हैं, कि कुछ इस प्रकार से कर, तो धीरे धीरे तेरी चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो वो पात्र होगा, तब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तू समझ पाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ विधि देते हैं। फिर भी उसको नहीं समझ में आता है, और कुछ विधि देते हैं। बहुत सारा ऐसा रास्ता है जिस मार्ग से वो लेके जाता है, और उसकी चेतना को ये करता है। जैसे बारिश की मौसम में वो जो मैच बॉक्स है ना, वो ठीक से ऐसा जलता नहीं। फिर हम कुछ और विधि करते हैं, है ना, कि उसको थोड़ा घिसते हैं, थोड़ा ड्राई करते हैं, कुछ, है ना, अग्नि के पास लेके जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ताकि वो उस लायक हो जाए जहां वहां स्पार्क हो जाए। स्पार्क जो है ना, वो एनलाइटनमेंट कह लो या जो भी कह लो, तो उस मैच बॉक्स को जो है ना उस अवस्था में लाना पड़ता है। उसके लिए कुछ और विधि है। तो वैसे ही हर साधक को उस अवस्था में लाना पड़ता है, ताकि वो स्पार्क हो जाए। देखो कैसा है कि शिष्य जो है ना, उसे अपना ध्येय स्पष्ट रखना है। वो क्यों आया है, ये स्पष्ट रखना। देखो, हर शिष्य कुछ न कुछ अपना भीतर ध्येय होता है, धारणा होती है, या कुछ भी है, तो फुलफिल करने के लिए ही गुरु के पास आता है। तो अगर ध्येय स्पष्ट नहीं है तो भटक जाओगे। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास रहते हुए भी भटक जाओगे। यानी वैसे गुरु जो माया से पार के सत्पुरुष है, उनके पास होते हुए भी भटक जाओगे, क्योंकि ध्येय स्पष्ट नहीं है ना, कि गुरु से मुझे क्या लेना है ना। गुरु तो बहुत बड़ी रेंज है, उससे क्या लेना है आपको। तो
बहुत सारे ऐसे साधक भक्त ऐसे होते हैं कि गुरु से छोटी चीज मांग लेते हैं, है ना, छोटी और हाँ। उसमें तृप्त हो जाता है, और वही जन्म मरण के चक्कर में वापस भटक जाता है। तो हम्म, ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि गुरु से मुझे क्या लेना है। गुरु नहीं मिले तो भी ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर से मुझे क्या लेना है, इस पृथ्वी पर आया हूं तो कौन सी स्थिति मुझे उपलब्ध करनी है ना। जब तक ये ध्येय की स्पष्टता नहीं होगी तब तक कोई शिष्य बनने के लायक नहीं है ना। तो एग्जैक्टली ध्येय की स्पष्टता होनी चाहिए, और उस वो सतत होनी चाहिए, है ना। कभी हम्म, कभी क्या है कि ध्येय स्पष्ट होकर ही हम गुरु के पास आए थे कि मुझे मेरे भीतर के दोषों को हटाना है और मुझे हम्म, वो एनलाइटनमेंट चाहिए। लेकिन हम्म, कभी क्या होता है कि गुरु जो है उसे थोड़ा सा भी दोष के ऊपर बात करेंगे ना तो वो भाग जाएगा। यानी कि मैं आया हूं मेरा अहंकार तोड़ने के लिए, लेकिन गुरु की बातों में मुझे मेरा अहंकार को चोट पहुंचती है, ये हम्म, स्पष्ट नहीं है ना। आप समझे, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, और आया था क्यों? अहंकार तोड़ने के लिए। तो ध्येय स्पष्ट नहीं है ना। और ध्येय की स्पष्टता के साथ में उसमें टिके रहना, वो जो हिम्मत, वो हौसला जो है ना कि कुछ भी आए ध्येय से विचलित नहीं होना है, हम्म। अगर ये बात शिष्य में नहीं है तो वो टिकेगा नहीं कहाँ पर भी, है ना। तो तो मैं क्यों आया हूँ गुरु के पास, ये सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, जिसे ध्येय स्पष्ट है ना, उससे बाकी की सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिक गुण आ जाते हैं उसमें। देखो, वो माइकल फिलिप्स या ऐसा कोई था जो बड़ा सा स्विमर है। तो वो स्विमर, उसे ध्येय स्पष्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे नंबर वन लाना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। अब देखो, उसकी बुद्धि उसको, यानी ध्येय पर स्पष्ट है ना, ध्येय उसका, उसकी हम्म, बुद्धि, उसकी वृत्ति, उसका प्राण, सब कुछ ध्येय पे टिका है। अब हाँ, फोकस हो गया। तो अब जो है ना, सारी चीजें उसको वो ध्येय की स्पष्टता और स्पष्ट करे, और उसको किस तरह से हासिल करे उस पर लग जाती है। यानी उसकी बुद्धि देखो कैसी है। ये जो हमारे बाल होते हैं ना हाथ पे, आपको पता है उसकी बुद्धि इस तरह से चलती है कि ये जो हम्म। बाल है ना मेरे तैरने में फ्रिक्शन पैदा कर, है Yes. ना। तो उसने वो बाल हटवा दिए। यानी देखो उसकी बुद्धि उसके ध्येय को सपोर्ट कर रही है। यानी उसका हर एक्शन देखो, उसका हर सोच, हर इमोशन, उसका खाना पीना, सब कुछ, उसका सोना, सब कुछ ध्येय की ओर ले जाता है। तो अगर ध्येय की जितनी स्पष्टता होगी, आप में डिसिप्लिन उतनी ही आएगी। हाँ, अगर ध्येय की स्पष्टता नहीं है ना तो डिसिप्लिन भी ढीली ढीली रहेगी, हम्म, भटकने के चांस भी बहुत रहेंगे, है ना। जिसको गोल्ड लाना ही नहीं है ना तो वो सिर्फ वो सोचता रहेगा ये लोग सब भाग रहे हैं, मैं क्यों भागू। हाँ, तो देखो कैसा है। तो फिर इसके लिए कोई दूसरा आंसर नहीं दे पाएगा। आंसर अपने को खुद को भीतर से प्रकट होगा, है ना, हम्म, कि मैं क्या करूं। जितना फोकस्ड होना मैं, तो मेरे भीतर उतनी दिमाग चलेगा मेरा कि मैं क्या करूं, है ना, कि मैं क्या करूं उस ध्येय को ये करने के लिए। एग्जैक्टली, पूछने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ डिसिप्लिन हो जाएगा। देखो, एक सूत्र है कि ध्येय जितना स्पष्ट, लक्ष्य वो जितना स्ट्रांग, तो एनर्जी जो है ना भीतर से उत्पन्न होगी ही, और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखना।
हाँ, एनर्जी कभी भी बाहर से दी नहीं जाएगी, याद रख। तो भीतर से ही उत्पन्न होगी। और दूसरी बात, इतना भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, जब हम्म। तक ये स्पष्ट नहीं है ना, आप जो है ना, जैसे वो डेड कैट जो रहता है ना, उसको कितना भी उठाने की कोशिश करो ना, है ना, वो गिर जाएगा। हम्म। यानी मोटिवेशनल स्पीकर से आप कितना भी उसको पंप करो, बूस्ट करो, कोई फायदा नहीं। तो ध्येय की स्पष्टता इतनी आवश्यक है, उसके जो लक्ष्य के प्रति जो फोकस है ना, ध्यान, वो बहुत ही आवश्यक है। और ये। उसको पाने की भीतर वो जो प्यास, तो ये जब भीतर आग नहीं है ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बाहर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर से कुछ नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर है, वर्ल्ड कप लाता है, उसके भी कोई गुरु रहेंगे ना, है ना। तो उसने कभी वर्ल्ड कप लाया है? फोर्स भीतर से आता है, वो सिर्फ गाइड करते हैं। वो उसका जो गुरु है सिर्फ गाइड करता है। तो शिष्य तो भीतर रहेगा और वो फोर्स भी रहेगा ना, तो पा लेगा वो। और देखो, ये जो बात है ना, ये सिर्फ माया के लेवल के नीचे की बातें हमने की है। हाँ, फिर आप चाहे पात्र हो या कुपात्र हो या कैसे भी हो, अगर माया से पार का कोई गुरु है, वो अगर आपके जीवन में एंटर होता है ना, तो फिर चाहे आप पात्र हो कुपात्र हो कैसे भी हो, आप मुक्त हो जाओगे। हाँ जी। और वो माया से पार का गुरु होना चाहिए। देखो कैसा है कि ये जो पृथ्वी है ना, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के रूल सारे अप्लाई होते हैं। पृथ्वी से पार जाएंगे ना, तो कोई रूल काम ही नहीं करेगा, है ना। ये। वो जो ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जो भी है, मतलब यहाँ पर 1 kg इतना होता है, आप अगर पत्थर मारोगे तो सामने वाले का सर फूटेगा, ये सारे रूल वहां अप्लाई नहीं होते। इसीलिए बाकी के जो है ना सारे रूल माया के भीतर अप्लाई होते हैं। माया से पार का जो कोई सत्पुरुष है ना, वहां पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। वहां पर कुछ भी हो सकता है। वो एक जो है भैंस को भी है ना आत्मज्ञान करा देता है वो। तो गुरु शिष्य के और उनके पात्र कुपात्र के जितने भी रूल्स है ना, वो माया के भीतर अप्लाई होता है। देखो, उन्होंने अगर संकल्प किया है ना, जो माया के पार का पुरुष है, उन्होंने संकल्प किया है ना कि इन इन लोगों को ले जाना है, बात खत्म हो गई। फिर आप गए। हाँ, ऐसा है, तो उसमें सब आप आ गए हो, याद रख। आप सब आ गए हो, तो इसीलिए जो है पक्की बात हो गई। तो देखो कैसा है कि कृतज्ञता कर रहा है गुरु, मतलब गुरु उनको कुछ दे रहा है, उसके बदले में कृतज्ञता का भाव नहीं आ रहा, ऐसा। देखो नेचुरली ये अभी वो अवस्था आई ही नहीं। उन्होंने सारा कुछ, वो इतना बेहोश है वो साधक कि उन्होंने, उनको पता ही नहीं कि उनके ऊपर कितना जो कृपा हो रही है। उनको हम्म। ये भी पता नहीं है कि ये जो आंख से देख रहा है ना, वो कितनी अमूल्य है। और उसके लिए कभी उन्होंने थैंक्स तक नहीं कहा। यानी उसका सोच जो है ना अभी दबा हुआ है। वो सोच ही नहीं पाता है कि उसको कितना ग्रेस मिल रहा है, उतना कितनी कृपा उन पर बरस रही है, इसे पता ही नहीं। बहुत ये बढ़िया। शरीर जो मिला है ना, उतना भी वो जो है ना थैंक्स कहने के लायक नहीं रह गया है। यानी इतना बेहोश में चल रहा है। खुद को चोट विचारों के माध्यम से देनी होगी, जागृत करना होगा कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये परमात्मा मुझे इस तरह से प्रेम कर रहा है। ये विचार जब तक भीतर उठेगा नहीं ना, तब तक वो ऑटोमेटिक जो है ना सरेंडर, और ऑटोमेटिक जो है, जो भी कहते हैं, वो सारा कुछ नहीं होगा। एक्ट उसे कर। गहनता पूर्वक सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। थोड़ा होश में आके सोचना पड़ेगा कि मुझे जो कुछ दिया जा रहा है,
ये देखो ना, सांस आती जाती है, अगर उसमें से ऑक्सीजन हटा दो तो, है ना, ये कृपा उनको दिखती नहीं। हाँ, बहुत बेहोशी है वो। होश वाला जो है ना, रह ही नहीं पाता, तुरंत ही सरेंडर हो जाता है। चाहे गुरु हो या परमात्मा हो, चाहे आकार में हो निराकार में हो, कहीं पर भी हो, उसकी सरेंडर, ये जो समर्पण है ना, भीतर से होता है। वो सरेंडर जरूरी थोड़ी है कि गुरु के प्रति हो या किसी के भी प्रति हो, ऐसा नहीं है। वो तो सामने पेड़ दिखता है ना, वहां पर भी लेट जाता है, ये वैसा सरेंडर हो जाता है। वो सरेंडर में होना, यानी वो समर्पण भाव में होना, हाँ, सबके प्रति हो जाता है। वो भरा भरा रहता है, प्रेम से भरा रहता है, कृतज्ञता से भरा रहता है, ये भरा रहता है हर वक्त। क्योंकि वो, उसे पता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कितना दिया जा रहा है। जब इस बात का पता चलेगा ना, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। और कंप्लेन मोड पे आ गए हैं, इसीलिए नहीं हो कि इतना नहीं किया, उतना नहीं किया, मेरे को ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में ये होना चाहिए, और परमात्मा तू ही जिम्मेदार है मेरी सारी के लिए, है ना। ये तो ये कंप्लेन मोड जब तक हटेगा नहीं, उनकी ग्रेस दिखेगी नहीं, उनकी कृपा दिखेगी नहीं, तब तक वो जी समर्पण भाव आएगा भी नहीं, अहंकार पिघलेगा भी नहीं। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।